दिग्विजय सिंह साहब संन्यास लेने वाले हैं राजनीति से। दिग्विजय सिंह अगर देखते रबड़ी की तरफ हैं तो खाते जलेबी हैं। तो दिग्विजय सिंह क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं दिग्विजय सिंह, ऐसा लोग कहते हैं। दिग्विजय सिंह खुद एक कदम पीछे हटेंगे और अपने बेटे को आगे पुश करेंगे और इसी के लिए वो सारी भूमिका बना रहे हैं। उसमें कितना दम है? दिग्विजय सिंह मिहिर जी देश की राजनीति का एक ऐसा चेहरा, सियासी चेहरा है जो समन्वय के लिए बहुत मजबूत चेहरा माना जाता है। इंफॉर्मेशन इज द पावर। उनकी सूचना तंत्र उनका बहुत स्ट्रांग होता है। मिहिर जी हैं, ये इस विधानसभा जीत सकते हैं, ये फलाने हैं 5 नंबर से जीत सकते हैं। ये जमीनी वर्क अगर किसी के पास मध्य प्रदेश में किसी के पास है, कांग्रेस में, तो वो कमलनाथ जी से भी ऊपर किसके पास है? दिग्विजय सिंह के पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं मिहिर और मेरे साथ सुदेश तिवारी जी हैं यहाँ पर। और इनसे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे सवाल पूछने वाला हूँ। ये बताएं, आप तो मध्य प्रदेश के रग रग से वाकिफ है, दिग्विजय सिंह साहब संन्यास लेने वाले हैं राजनीति से। मैं आपको बताऊं, मैं दिग्विजय सिंह जी को 93 से जानता हूं। मैं शायद तब पढ़ाई कर रहा था उस समय। हाँ, तो दिग्विजय सिंह का जो अंदाज हुआ करता था, आजकल जो लोग टेक्नो फ्रेंडली बताते हैं ना, मुझे दिग्विजय सिंह को मैं 94-95 में एक हाथ में कोई डिवाइस लेते हुए देखता था। अच्छा, वो हिज वेरी मतलब उस समय से एडवांस है वो टेक्नोलॉजी के मामले में। ठीक है। तो दिग्विजय सिंह को हल्के में लेने की जो भूल है ना, कई बार 97 में बीजेपी ने करी थी और 93 में तो हालांकि वो चेहरा नहीं था, 92 में 93 में। तो दिग्विजय सिंह अगर देखते रबड़ी की तरफ है तो खाते जलेबी हैं। क्या उनका एक अंदाज है, ट्रू पॉलिटिशियन जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो दिग्विजय सिंह क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, आपको ध्यान है दिग्विजय सिंह ने कहा था 2003 में जब उमा भारती कैंपेन कर रही थी मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने कहा था कि मैंने गुगली फेंक दी है और हमारी सरकार आने वाली है तीसरी बार। अच्छा, फिर क्या हुआ कि बहुत खराब हालत हो गई, सड़क, पानी, बिजली, बंटाधार वगैरह 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 सब कुछ करते रहे। और उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं चुनाव हार गया तो 10 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल याद है। दिग्विजय सिंह अगर कहते हैं तो करते भी हैं। तो उन्होंने 10 साल तक कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ा, लेकिन उस 10 सालों में 3 से लेकर 13 तक दिग्विजय सिंह सत्ता की धुरी थे। इलेक्शन तो नहीं लड़ा, लेकिन उनकी जो व्यवस्था थी देश में, जब यूपीए की गवर्नमेंट 2004 में बनी तब से लेकर 14 तक दिग्विजय सिंह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थे। सबसे पहले बताऊंगा, 2003 में आपको ध्यान होगा सुनील जोशी और नीनामा हत्याकांड हुआ था। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले भगवा आतंकवाद और जो कहा वो सब सामने आता गया। फिर उसके बाद में 2004 से लेकर आगे की हुई, फिर उसके बाद 14 तक हुई। तो दिग्विजय सिंह ने उसके बाद इलेक्शन में उतरे और इलेक्शन में उनको साध्वी प्रज्ञा के सामने उतारा गया 19 के इलेक्शन में, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं थे और जिस तरह का मोदी जी का माहौल था वहां पे भी शिकस्त झेलना पड़ी। और अभी इस बार भी लोकसभा का चुनाव उनको राजगढ़, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहां से वो प्यारेलाल खंडेलवाल को भी चुनाव हरा चुके थे और जहां उनका अपने आप में वो चलता, तो वो इस बार का भी इलेक्शन हारे। एक लूप लाइन राज्यसभा भी तो है ना। हाँ, अब राज्यसभा का उन्होंने, देखिए कितनी बढ़िया बात है, उन्होंने कहा, जैसे अभी पिछले दिनों उन्होंने ट्वीट किया था, मैंने ही सबसे पहले, भारत एक्सप्रेस ने सबसे पहले ब्रेक करी थी, हमसे 2 घंटे बाद लोगों ने ब्रेक करी थी। उन्होंने कहा था कि संघ की जो कार्यप्रणाली है, मतलब फर्श से लेकर अर्श तक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी कैसा होता है, उसके बाद सियासी पारा चढ़ गया। उसके कुछ देर बाद ही मतलब चर्चा में रहना जानते हैं ना। नहीं, चर्चा में रहना नहीं, उनका कुछ हर बात का मायने होता है दिग्विजय सिंह के, कुछ भी अगर बोलते हैं तो चर्चा में रहने के साथ में उन्होंने कुछ देर बाद ही, जब वो ट्वीट किया था उसके कुछ देर बाद एकदम पूरा चारों तरफ सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी और वहां गए, ऐसा कहते हैं कि राहुल गांधी ने उनसे बोला कि आपने अपना काम कर दिया। तो इस तरह की बात हुई। फिर वहां पे उन्होंने कहा कि एक स्लीपर सेल है कांग्रेस में जो कि काम कर रही है एंटी कांग्रेस, वो लगातार इस बात की बात बोलते रहे हैं। गुजरात में भी राहुल गांधी ने बोला था गुजरात के लिए, वही बात बोली। अब देखिए, लोग कहते हैं राहुल गांधी, पहले ऐसा कहा जाता था कि राहुल गांधी एडवाइजर हैं पॉलिटिकल दिग्विजय सिंह के। अभी यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ, उन्होंने सबको याद दिलाया। नहीं, राहुल गांधी एडवाइजर नहीं है, राहुल गांधी के एडवाइजर, माफी चाहता हूँ, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं दिग्विजय सिंह, ऐसा लोग कहते थे। तो आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले जब उदयपुर में वो इनका कांग्रेस का जब बैठक हुई थी, तो एक तय किया गया था कि 2 बार से अधिक राज्यसभा वाला कंटिन्यू नहीं करेगा। तो उन्होंने अब की बार बैठक में बोल दिया था कि जैसे किसी ने बोला कि आप प्रेशर कर रहे हैं ये सब करके, तो उन्होंने सबसे पहले घोषणा करा, देखिए आप दिग्विजय सिंह की बातों के मायने कितने होते हैं। उन्होंने सबसे पहले घोषणा करा कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा। अब देखिए, राज्यसभा नहीं जाऊंगा
तो लोग बोले कि अरे चलो ठीक है। अब राज्यसभा मध्य प्रदेश से एक जाना है। अब राज्यसभा जाने के लिए उनके जो सामान्य वर्ग के नेता और मध्य प्रदेश के बीजेपी को सॉरी फिर माफी चाहता हूँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने सपना देखा होगा, कहीं ना कहीं और किसी ने भी सपना देखा होगा। सीधे तौर पे एक दिन 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और SC ST वर्ग के साथ में बोले मैं तो चाहता हूँ कि SC वर्ग से ST वर्ग से कोई राज्यसभा जाए। आप समझ लीजिए, देखिए एक तीर से कितने 2 निशाने मारते हैं। अब जो दूसरा कोई जाने वाला उनकी जगह लाइन में लगा था उससे सीधे तौर पे उन्हें SC ST वर्ग का ध्यान रखते हुए कि क्यों ना SC ST वर्ग का कोई मुख्यमंत्री हो, और सीधे तौर पे क्या कह दिया कि SC वर्ग से अगर कोई राज्यसभा में जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं। अब कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गई। अब SC वर्ग से कोई राज्यसभा में जाने की बात है, दिग्विजय सिंह ने कह दिया अब SC वर्ग से किसी को नहीं भेजोगे तो SC वर्ग नाराज हो जाएगा। और एक तीर से 2 निशाने, जीतू पटवारी जो बिल्कुल राज्यसभा के लिए राहुल गांधी करीबी माने जाते हैं, कपड़े सिलवा चुके थे, एक तीर से 2 निशाने। अब उनकी दुकान तो राज्यसभा वाली बंद कर दी। एक चीज बताइए, आप ये राजनीति का नया पहलू मुझे समझा रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर ज्यादा थी कि दिग्विजय सिंह खुद एक कदम पीछे हटेंगे और अपने बेटे को आगे पुश करेंगे और इसी के लिए वो सारी भूमिका बना रहे हैं। उसमें कितना दम है? देखिए दिग्विजय सिंह, मैं फिर कहता हूँ दिग्विजय सिंह का जो बेटा है इसमें कोई दो मत नहीं कि पुत्र के लिए कोई भी करता है। अभी के सिस्टम में दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मैं किसी तरह से किसी बात के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैंने मेरी जीवन की सारी राजनीति पूरी कर ली है, मेरा सब कुछ मिल चुका है मुझे। तो मुझे तो जब वो बात बोलते हैं ना तो मुझे लगता है कि अभी कुछ बाकी है। अच्छा, अभी कुछ बाकी है। अब दिग्विजय सिंह का ये कहना कि वो राज्यसभा में नहीं जाएंगे और उन्होंने आते एक छक्का मार दिया कि अब मध्य प्रदेश से अगर राज्यसभा से कोई जाएगा तो SC वर्ग का ही व्यक्ति जाएगा। मतलब नहीं, देखिए राजनीति कैसी कर दी कि जो लोग नॉन SC थे उनकी तो फाइल तुरंत क्लोज कर दी कि अब कांग्रेस SC वर्ग से ही किसी को भेजेगी। पहली चीज हो गई, एक राज्यसभा जाना है। दूसरी अब बात शुरू होती है, उन्होंने कहा मैं घूम कर मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करूंगा। अब आप समझ लीजिए दिग्विजय सिंह कोई एक सामान्य तौर का पार्षद या सामान्य तौर के छोटे कार्यकर्ता नहीं है, भले वो अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं। बिल्कुल। दिग्विजय सिंह मिहिर जी देश की राजनीति का एक ऐसा चेहरा, सियासी चेहरा है जो समन्वय के लिए बहुत मजबूत चेहरा माना जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों संसद में उनकी तारीफ की थी कि दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है। हाँ, पिछले दिनों मध्य प्रदेश की विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय ने भूरी प्रशंसा करी थी दिग्विजय सिंह की कि दिग्विजय सिंह के दौर में जब कोई बीजेपी का भी नेता बीमार होता था तो उसके लिए चार्टर भेजते थे, उसके लिए राज्य सरकार का प्लेन जाता था। शाही सुख था। हाँ, नहीं, वो कहते थे कि दिग्विजय सिंह की शुचितापूर्ण राजनीति को भाजपा के लोग भी बहुत पसंद करते हैं। भले हाँ, गाली भी सबसे ज्यादा वही वक्त है, ट्रोल भी वही सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन पिछले दिन उनका जो ट्वीट था उसको लेके भी खूब चर्चा थी। तो दिग्विजय सिंह का एक एक कदम, अब मैंने फिर बताया कि बोले कार्यकर्ता बन के घूमेंगे। अब कार्यकर्ता बन के घूमेंगे तो आज भी मध्य प्रदेश में किसी कांग्रेस के नेता का जनाधार नेताओं में, कांग्रेस के, मैं जनता की बात नहीं करता हूं, जनता की बात होती तो कांग्रेस जी हारती क्यों, लेकिन जनाधार की नेताओं में जो नेता हैं वो जानते हैं कि मिहिर जी हैं, ये इस विधानसभा जीत सकते हैं, ये फलाने हैं 5 नंबर से जीत सकते हैं। ये जमीनी वर्क अगर किसी के पास मध्य प्रदेश में किसी के पास है कांग्रेस में, तो वो कमलनाथ जी से भी ऊपर किसके पास है? दिग्विजय सिंह के पास। तो जब से दिग्विजय सिंह एक्टिव होने की स्थिति हुई है तो मेरे जो सूत्र बता रहे हैं राजनीतिक लोग कि जो वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी चूल्हे हिली हुई हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि अरे मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह रिटायर नहीं हो रहे बल्कि सुपर एक्टिव हो रहे हैं। अरे दिग्विजय सिंह वो दिग्विजय सिंह है जिन्होंने 19 में 3600 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा पैदल करी है। अभी हर किसी के बस की है क्या ये चीज? और आपको बताऊं, आज भी दिग्विजय सिंह जब बात करते हैं ना तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये 80 के करीब वाला व्यक्ति इस तरह की आवाज में बात करता है। और उनकी स्मरण शक्ति देख लो आप। मैं कांग्रेस भाजपा से नहीं जाता हूं, लेकिन पॉलिटिशियन के तौर पे देश में जो गिने चुने 3 4 5 लोग हैं, चाहे वो शरद पवार जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, लालू यादव जी बीमार चल रहे हैं, तो जो चलती फिरती राजनीति की पाठशाला है ना उसमें दिग्विजय सिंह भी हैं। और उनसे कभी बैठ के बात करो आप, वो धर्म पे बहुत अच्छी बात करते हैं, वो आपको साइंस पे बहुत अच्छी बात करते हैं। वो उन्होंने, मुझे ध्यान है 2009 में क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता दिया था, एक बार हम लोग उससे बात कर रहे थे 2009 में। मतलब आप समझिए कि डिजिटल करेंसी वाली बात, जी बिल्कुल। तो आप कभी उनसे
गैर पॉलिटिशियल की बात करिए, आपसे वो सनातन की बात करेंगे, आपसे वो कुरान पे बात करेंगे, आपसे बाइबल पे बात करेंगे, आप उनसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात करना शुरू कर दो तो ऐसा लगता है चलती फिरती विकिपीडिया है। तो आप उनको उनकी जो सियासत है, आइडियोलॉजी अपनी जगह रख दो, लेकिन दिग्विजय सिंह का जो सियासी अंदाज है, बेटे वाली बात है, निश्चित तौर पे बेटे के लिए तो झुकाव होता है। वो नगरीय निकाय मंत्री थे, उनके बेटे जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो उनके लिए उन्होंने सोच तो रखा है, सोचा ही होगा कुछ ना कुछ। लेकिन आपको बता रहा हूँ, अगर वो बेटे के लिए सोचेंगे तो ये जो पूरी गैंग है जो एंटी दिग्विजय सिंह वर्किंग करती है, तो कहीं ना कहीं ये एक्टिव होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश की सियासत के लिए दिग्विजय सिंह का एक्टिव होना मध्य प्रदेश के कांग्रेस के लिए एक नया कदम हो सकता है। क्योंकि दिग्विजय सिंह, आप कहते हो कि जनाधार नहीं है, जो भी भाजपा कह दे, लेकिन नेताओं के नेता है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो नेता है ना, आज भी सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी के बंगले पे रहती है। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए उनका एक्टिव होना अच्छा नहीं है मध्य प्रदेश? बिल्कुल नहीं है। और आप ध्यान करिए, उन्होंने नर्मदा परिक्रमा करी थी। नर्मदा परिक्रमा करी थी, मैंने देखा जब वो नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे तो उनके साथ बाकायदे एक पूरा स्टाफ चलता था, रुकिए जरा, ये गाँव कौन सा है, इतने लोग आए हैं, मिहिर जी नंबर इनका फलाना, ये है XYZ। अच्छा। और जब वो नर्मदा परिक्रमा का 3600-3300 किलोमीटर का एरिया आना जाना दो तरफ हुआ, इस दौरान 1500 लोग रहते थे, पूरा मूवमेंट चलता था। और उन नंबरों का क्या क्या उन्होंने फिर? अरे नंबर, वो जो डिटेल होती अच्छा, थी, डिटेल। उसका परिणाम 19 में दिख गया कांग्रेस को। बिल्कुल ऐसा नहीं है, 2019 में कांग्रेस की सरकार आ गई थी मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो दिग्विजय सिंह को यू कांट टेक लाइटली, बस सीधी बात। तो दिग्विजय सिंह जो बोलते हैं वो वही होगा, ऐसा भी नहीं। मतलब आप मोहन यादव जी को संदेशा दे रहे हैं कि थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करिए। उनका अंदाज ऐसा है कि वो सबको संदेशा बहुत अच्छे से दिग्विजय सिंह जी दे लेते हैं। दिग्विजय सिंह जी का एक और मैं जानता हूँ, जब वो मुख्यमंत्री थे, इंफॉर्मेशन इज द पावर। उनकी सूचना तंत्र उनका बहुत स्ट्रांग होता है, चाहे वो दिल्ली में रहे हो, सरकार में नहीं रहे हो। आप ध्यान करिए, 2009 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी कौन था? दिग्विजय सिंह थे। कितनी सीटें आई थी ध्यान है ना आपको यूपी में? कांग्रेस की 21 सीटें आई थी कांग्रेस की यूपी में। दिग्विजय सिंह प्रभारी थे, कर्नाटक के प्रभारी थे। तो उनका जो पॉलिटिकल अंदाज है, मैंने क्या बोला, उस पे तो हमेशा पंगत में संगत जारी कर दिया था उन्होंने पिछली बार, कि बोले एक काम करिए, जाइए गांव में, लोगों के बीच में ना कोई टेबल होगी ना कुछ होगी, नीचे पंगत बैठी, उसी में संगत होगी, लोगों के बीच बैठते। अरे इस उम्र में इतना एक्टिवेशन देख लो आप, तो कहीं ना कहीं अंदाज अलग है। और फिजिकली बहुत फिट है और उनकी बात करने की आप देखो। अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो जब आपसे आवाज उनकी आती तो आपको लगेगा नहीं कि ये कहीं इस उम्र का है? नहीं तो लोग देखना जो उम्र हावी होती ऐसा करने लगते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह मतलब कह रहे हैं आप कुल मिलाकर कि ना तो टायर है ना रिटायर होने वाले हैं, वो सुपर एक्टिव, कुछ करके दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमारा भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म लगातार देखते रहिए। हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। अच्छा बुरा जो भी लिखना हो, अगर हमारी बात पसंद आए तो भी लिखिए, कुछ इसमें सुधार की गुंजाइश है वो भी बताइए। हम अगला वीडियो इससे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक भारत एक्सप्रेस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका।